ये कुछ लोग इसलिए खफा हैं, परेशान हैं, क्योंकि अब सनातन बढ़ रहा है, सनातन का वर्चस्व बढ़ रहा है, लोग सनातनी होते जा रहे हैं। लड़कियों के लिए बोला कि 4 जगह मुंह मार कर आती हैं, फिर किसी और के घर में शादी करके बहू बन के जाती हैं। कुछ लड़कियों के लिए बोला है, सबके लिए नहीं। हाँ। तो जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं, अब जो कह रही हैं कि पहले शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, अब आप बताइए, तो इनसे मैं माफी मांगू? पर्सनल थॉट आप बोलेंगे तो मैं तो उसको ठीक नहीं मानती। हाँ, वही हमने भी कहा कि जो गलत है उनके लिए गलत कहा, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष गलत हैं, क्योंकि वो तो जब अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों को बता दिया चरित्रहीन, लड़कियों के कपड़े पर ही कर दिया खड़ा सवाल, तो गाइस आप ही कमेंट में बताइए क्या इस तरीके का बयान देना सही है या गलत। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर लें। चलिए कैसे जवाब देना चाहिए। अब वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। अच्छा, अब ये नेताजी क्यों कर रहे हैं रास्ते लगी? मतलब आप अब सियासत के अखाड़े में एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। हर कोई आपके बयान को ध्यान से सुन रहा है, फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। सही है। बदलाव हो रहा है इस देश में अब धीरे धीरे। इसी बदलाव को लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और ये बदलाव की शुरुआत है। अभी तो देखिए, आप सबको बदलाव चाहिए, और ये कुछ लोग इसलिए खफा है, परेशान है, क्योंकि अब सनातन बढ़ रहा है, सनातन का वर्चस्व बढ़ रहा है, लोग सनातनी होते जा रहे हैं, लोग अधर्म को छोड़ के धर्म के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता को हम नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करते। क्या आप अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे जो आपने लड़कियों के लिए बोला कि 4 जगह मुंह मार कर आती हैं, फिर किसी और के घर में शादी करके बहू बन के जाती हैं? कुछ लड़कियों के लिए बोला है, सबके लिए नहीं। की बात कर तो जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं, अब जो कह रही हैं कि पहले शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, अब आप बताइए, तो इनसे मैं माफी मांगू? अरे बहन, तुम ठीक कह रही हो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है। ठेठ भाषा, गलत बात बोल रहा है बाबा। तो टेस्ट ड्राइव जो है, आप सपोर्ट करते हैं टेस्ट ड्राइव का? नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल करूंगी। आप मेरे ओपिनियन को अभी मैं तो अच्छा, आपका जवाब जानना चाहती हूँ। पहले आप बताइए कि टेस्ट ड्राइव करना शादी के पहले सही है कि गलत है? क्यों मुंह मार रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो एक नया चलन शुरू हो गया। मेरा तो खैर अगर पर्सनल थॉट आप बोलेंगे तो मैं तो उसको ठीक नहीं मानती। हाँ, वही हमने भी कहा कि जो गलत है उनके लिए गलत कहा, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष गलत हैं, क्योंकि वो तो रिश्ता प्रेम का कुछ होता है। गोबर के बारे में भी बता दो। ठीक है, लेकिन आपको लगता है वो अपने ठीक है। 4 जगह वो मुंह मार कर आ रही है। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष। मुंह मारना ये शब्द थोड़ा सा तो सही है। नहीं, गांव का शब्द है, गांव का शब्द है। मुंह मारने से मतलब क्या है? मुंह मारने से मतलब है जो स्त्री चरित्रहीन है, जो पुरुष चरित्रहीन है, उसे यही बोला जाएगा, मुंह मार के आ रहा है। ये गांव की भाषा, सीधी भाषा, ठेठ भाषा। मुंह मारना मतलब कि ठेठ भाषा, उसके शारीरिक संबंध जगह जगह लोगों के साथ। हाँ, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। हाँ। कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष। यदि आप कुछ पुरुष लड़के घूमते रहते हैं, बहन बेटियों को ताकते रहते हैं, चौराहे नुक्कड़ में बैठेंगे, बहन बेटियों को छेड़ते रहेंगे, गलत कमेंट्स करते रहेंगे, उनको क्यों मुंह मार रहा है? क्यों छेड़ रहा बेटी को? क्यों मुंह मार रहा? मतलब ये है कि क्यों आप किसी को परेशान। आप लड़कों को भी कहेंगे कि वो भी लड़के भी तो करते हैं। जो लड़के गलत है उनको भी बोला जा रहा है, जो लड़कियां गलत है उनको भी। आपकी मुहिम क्या जो है? सभ्य समाज को सुधारना है या लड़कों को सुधारना है या सिर्फ लड़कियों को टारगेट करना? दोनों। दोनों। समाज में लड़की भी रहती है, समाज में लड़का भी रहता है। आपके बेटा भी होगा, आपकी बेटी भी होगी। तो आप दोनों को सही ज्ञान देंगे, दोनों के लिए गुरु दोनों को सही बोलता है कि आप दोनों सही रास्ते पर। लेकिन समाज में मैसेज आ रहा है कि लड़कियों के सर्टिफिकेट आपने बांटने शुरू कर दिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर देखिए, वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम कौन होते हैं देने वाले, लेकिन माँ बाप यदि बच्चों को समझाते हैं कि बेटा आप चरित्रवान बनना, चोरी और जारी से बचना, तो क्या माँ बाप बच्चों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं चरित्र का? और माँ बाप नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? पड़ोसियों से लेने जा, भैया आप हमें सर्टिफिकेट दे दो। भाई माँ बाप नहीं समझाएंगे बच्चों को, गुरु नहीं समझाएंगे बच्चों को, तो कौन समझाएंगे? आप अपने बच्चों की शादी अगर लड़की होगी तो उसकी शादी किस उम्र में करेंगे? सरकार ने क्या तय किया? आपने बोला 18, लेकिन आपका वो बयान बहुत वायरल हो रहा है। वो गलत है, मीडिया ने फिर 14 साल की उम्र में पहले विवाह हो जाते थे। फिर वो लड़की घर को भाप लेती थी और फिर वो एक ही घर में रह के एक के लिए समर्पित रहती थी। पहले होते थे, ये बात कही गई है। आप भी कर दो, मैंने ये नहीं बोला। पहले होते थे, जो पहले था वो इतिहास सुनाया जाएगा। तो जो होता था हमने वो कहा, गलत मैसेज आप दे रहे हैं इस देश में। जो होता था
उस जमाने में तो तलाक नहीं था, सरकार पे आ गया। आज तलाक है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। आज की पढ़ी लिखी सही बात है, जनरेशन बिल्कुल सही कहाँ बात। गलती कर रही है, क्यों तलाक के केस बढ़ रहे हैं, क्यों रिश्ते आजकल स्त्रियां प्रताड़ित की जा रही हैं या पुरुष प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों ये प्रताड़ना की जो संख्या है, स्त्री को हो या पुरुष को, पुरुष की क्यों बढ़ती चली जा रही है, इसे कैसे रोका जाए। पहले के लोग कैसे अपना डिजाइन करते थे गृहस्थ के, वहाँ झगड़ा ही नहीं होता था, या होता था तो कोर्ट कचहरी तक नहीं जाता था, क्योंकि कम उम्र में शादी होती है। सरकार का रूल ज्यादा उम्र फॉलो तो आप करने विचार लगा। का मंथन का विषय है, उसमें आप मंथन करिए कि क्या है। पर आज के समाज में रिश्ते खराब हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? क्यों आप आएंगे? बताइए, हम पूछ रहे हैं। आप बताइए ना। आप हमारे प्रश्न हमसे पूछ रहे अरे हैं, आप बताइए, अपना भी तो क्रिएट आप करिए। बताइए ना फिर सही पैमाना क्या है शादी की उम्र का लड़की के लिए? सरकार जो कह रही है, सरकार की गाइडलाइन में चलना सही है। हाँ। और यदि आप संस्कार दे देंगे, आजकल तो करियर के लिए उलझे रहते हैं 25 साल तक लड़के लड़कियां। शादी के बाद भी तो करियर हो सकता को भी है। नहीं छोड़ता है बाबा। विवाह ये जैसे लिव इन में रहते ही हो, आप लोग तो विवाह कमेंट करके बताओ रहो। यार, कमेंट करो। भाई आप लिव इन में तो लोग लड़के 18 साल में नहीं रहने लग जाते हैं, 16 में ही रहने लग जाते हैं कुछ लोग। तो लिव इन में जब रह रहे को आप सही कह रहे हैं, तो भैया उसी टाइम पे 18 ये में विवाह वही कर लो, जो बाबा है सरकार जो की गोबर गाइडलाइन, खाने विवाह का कर और लो गोबर और विवाह के में संग रहो और लगाने का साथ में बात रह के पढ़ो। करता है भाई। लिव इन में भी तो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे पहचान लो हैं, आप तो पति पत्नी होके पढ़ने में क्या दिक्कत है? दोनों पढ़ो और दोनों अपनी जिंदगी लेकिन जियो। ये भरोसा हर लड़की को हो नहीं पाता ना कि अच्छा शादी के बाद उसका पति उसको पढ़ाएगा या सहयोग करेगा नहीं करेगा। हो सकता है कि ससुराल वाले भी बीच में आ जाए। क्यों आएंगे? अच्छा। जब आप दोनों का प्रेम बढ़िया है तो प्रसन्नता के लिए ना विवाह होता, हम दोनों एक दूसरे को प्रसन्न देखें। प्रेम जब होगा तो फिर ये सही तीसरा बात खड़ा है। नहीं होगा। अच्छा, आपके हिसाब से आपने ये भी कहा था कि आजकल माए जो अपनी लड़कियों को संस्कार नहीं दे रही हैं, इसीलिए फिर उनके सुंदरता पे भी टुकड़े कर सवाल दिए जाते खड़ा हैं, कर फिर दिया उनको। ये बाबा। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ऐसा है कि नहीं, वो एक बयान था आपका जो एक खबर भी आई थी, उसी के बाद आपने कहा। सुनिए, हाँ, आप जैसी सही बहू बात चाहती हैं, हाँ, आप वैसी बेटियां तैयार करिए। हाँ। आप अपनी बेटी के लिए जैसा दामाद चाहते नहीं है, हैं सबकी वैसा बेटा बस की तैयार बात करिए। नहीं है। यदि हर माँ अपनी बेटी को ऐसी तैयार करने लग जाए कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, तो वो जहाँ बहू बन के जाएगी, आपके घर में जो बहू आएगी, आपकी बेटी के लिए जो दामाद मिलेगा तो वो बेहतर मिलेगा ना। आपकी बेटी भी तो किसी लड़के के साथ रहेगी और आपका लड़का भी तो किसी की बेटी के साथ रहेगा। तो दोनों के लिए ये बात है कि आप दोनों अपने बेटा को इतना बेहतर बनाओ कि वो एक अच्छा पति बन सके, अपनी बेटी को इतना बेहतर संस्कार दो कि एक अच्छी पत्नी बन सके। बस अच्छा, आपने महिला की ये सब सुंदरता भाई से भी आप आपको लोग बड़ी प्रॉब्लम है। बताइए वो कि सब पुराना बाबा मैटर के है। नहीं पास तो क्या ये पाखंड सुंदरता नहीं से है ना? दिक्कत नहीं है ऐसे कि बाबा। ज्यादा सुंदर होना भी दोष है महिला के लिए। ये तो गड़े मुर्दे कि भाई- आपको खाड़ने लग कि गए, भाई- पुरानी बात है ये, इस पर डिबेट खूब हो चुकी है। हाँ, लेकिन अब पुरानी बात है, इसलिए इस पे बात नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि सुंदरता ईश्वर की देन है, उस पे वो किस वे पे कही गई, किस माध्यम से कही गई, क्यों कही गई, कोई उसे समझने नाराज के लिए नहीं लंबा टाइम चाहिए और वो सबके बस की बातें नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जो आज का ये विवाद उठा है उसमें भी तो महिला ही है ना। पहले भी महिलाओं को लेकर था कि हनीमून पर शादी के बाद चली जाती हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। फिर ये था कि अंग्रेजी भाषा को लेकर भी था। फिर सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। तो कुल मिलाकर हर बार महिलाओं ही क्यों आपके कटघरे में अब रहती भाई हैं, लो, निशाने पर रहती हैं? नौकरी नहीं पुरुष लोग करना रहते हैं। चाहिए भाई। हाँ। पुरुषों का आप मीडिया वाले हटा के जिसके घर चलाएंगे में तो क्या परिवार करेंगे? नहीं, हम तो कोई सब ना दिखाते हैं हो, जो आप बोलते सिर्फ हैं। हम तो औरत ही रिपब्लिक है। भारत पर सब दिखाते तो भाई हैं खर्चा कि अगर कहाँ से शादीशुदा है चलेगा? तो मांग बाबा भर कर जवाब रहे, नहीं तो दो, लगेगा खाली जवाब प्लॉट दो, है। दो सही बाबा। है। तो आप ना पूरा चलाएंगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल अधूरा हम छोड़ते ही नहीं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं। लेकिन महाराज जी, इतना ज्यादा विवाद कि हर पार्टी के नेता आपसे नाराज हैं। कौन कह रहे नेता धर्म नाराज संसद बननी चाहिए। हरियाणा के मंत्री आप देख लीजिए, कांग्रेस के नेता देख लीजिए, वहाँ सपा के नेता आप देख लीजिए। नहीं, कोई नाराज नहीं है। हाँ। कोई भी नेता नाराज नहीं है। बेचारे नेताओं को भी मौका मिला कि